ये देखें जी, नीचे ये तालाब है और ये तालाब के ऊपर ये टेंपल तामीर उन्होंने अपनी जो छड़ी थी वो गाड़ी थी, उस जगह से ये बेरी का दरख्त निकला था। और ये वो खुफिया कमरा है जहाँ हिंदू खवातीन स्नान किया करती थीं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज ये अप्रैल की 15 तारीख है और आज ये मैं गुजरांवाला के नमाही गांव बद्दो की गुसाइयाँ की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। गुजरांवाला में जिस हिस्टोरिकल मोनूमेंट को मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ वो है जी हिंदुओं का 500 साल कदीम तोमड़ी साहिब मंदिर, जिसको कि एक तालाब के ऊपर तामीर किया गया और ये मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत ही मुकद्दस मंदिर समझा जाता है। आज की इस वीडियो में आपको इस मंदिर की मुकम्मल तारीख, इसको कब और किसने तामीर करवाए और इसकी तामीर के पीछे क्या क्या राज बशीदा थे वो सब आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं गुजरांवाला की तरफ और आपको ये मंदिर दिखाते हैं। अब जी आपको रास्ते के हवाले से गाइड करते हैं। अगर आप गुजरांवाला मेन सिटी से जीटी रोड पर तकरीबन 12 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो 12 किलोमीटर बाद एक कस्बा आता है गखड़। गखड़ से 1 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड पर एक बिजली स्टेशन आता है, वहाँ जी बद्दो गुसाइयाँ गांव का बोर्ड भी लगा हुआ है। वहाँ से जी आपने लेफ्ट टर्न लेना है और वहाँ से तकरीबन अगर आप 3 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे तो आप बासानी तोमड़ी साहिब मंदिर पहुँच जाएंगे। फाइनली जी हम बद्दो के गुसाइयाँ गांव पहुँच चुके हैं और मेरे पीछे जो आप ये हिस्टोरिकल इमारत देख रहे हैं ये है जी तोमड़ी साहिब मंदिर। अब जी आपको इसकी मुकम्मल हिस्ट्री बताते हैं, फिर जी आपको ये मंदिर है ये आपको विजिट करवाते हैं। अच्छा जी, तोमड़ी साहिब मंदिर को 1504 में एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ हिंदू बुजुर्ग बाबा रामानंद के याद में तामीर किया गया। कहा जाता है कि ये जो एरिया, इस एरिया से 6 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है तलगड़ी, वहाँ जी बाबा रामानंद पैदा हुए। और ये जो जगह है, इस जगह पर कहते हैं कि उस वक़्त एक जंगल हुआ करता था। बाबा रामानंद जंगल के दरमियान जो अपनी जो गायें थी वो चराने के लिए आते थे। और ये जो तालाब है, इस तालाब के दरमियान में एक मिट्टी का टीला हुआ करता था जहाँ जी आज ये मंदिर की मरकज़ी इमारत मौजूद है। बेसिकली ये जो मंदिर है ये भी एक मिट्टी का जो टीला था उसके ऊपर ये तामीर किया गया था। कहा जाता है कि बाबा रामानंद उस मिट्टी के टीले पर बैठ के जो अपनी मजहबी इबादत थी वो अदा किया करते थे। इस तरह जो इस इलाके के इर्द गिर्द के लोग थे वो भी बाबा रामानंद के पास आने लगे और वो भी इस जगह को मुकद्दस समझने लगे और इस जगह पर वो भी अपनी इबादत करने लगे। बाद में जी 1504 में जो यहाँ प्रॉपर मंदिर था, टेम्पल था, वो तामीर कर दिया गया। अच्छा जी, ये जो मंदिर है ये जो मंदिर है ये एक तालाब के ऊपर तामीर किया गया था और ये तालाब ये हिंदुओं के नज़दीक बड़ा यानी कि पाक और मुकद्दस तालाब समझा जाता है, क्योंकि इस तालाब के अंदर हिंदू जो अपने स्नान की रस्म थी वो अदा किया करते थे। तो चलिए जी आगे चलते हैं और आपको ये मंदिर भी दिखाते हैं और ये तालाब भी दिखाते हैं और यहाँ वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ जी जो हिंदू लोग थे वो स्नान किया करते थे और जहाँ हिंदू खवातीन थे वो भी स्नान किया करती थी। चलिए जी अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये जो पीछे ये जो रास्ता है इस तरफ से हम आए थे और ये जो रास्ता है ये जी बद्दो गुसाइयाँ गाँव की तरफ जाता है और ये जी मंदिर की जो मरकज़ी इमारत है वो है जी, ये जी मंदिर को जाने का मेन रास्ता था। अच्छा जी, ये जो मंदिर है इसकी जो बनावट थी वो बिल्कुल जिस तरह ना शेखुपुरा में आपने देखा होगा हरम मीनार, उसके तरह की बिल्कुल इसकी बनावट है। ये चेक करें, इस मंदिर को जाने का सिर्फ एक ये रास्ता था, इसके एंट्रेंस और ये एक रास्ता था। यहाँ देखिए छोटी ईंट का इस्तेमाल हुआ है, ये इसको जाने का रास्ता था, ये जी इसको जाने का रास्ता था। और ये इस तरफ इसके दोनों तरफ इस मंदिर की ये तालाब है। अब जी मैं नीचे तालाब में जाता हूँ और आपको नीचे से दिखाता हूँ। जी मैं इस तरफ से मैं जा रहा हूँ नीचे, मेन जो इसको आने का रास्ता है वो था, लेकिन मैं इस तरफ से नीचे जा रहा हूँ। ये जी मैं नीचे आ चुका हूँ और ये देखें जी ये मैं तालाब के अंदर आ चुका हूँ। वैसे इस तालाब को आने का जो मेन रास्ता था वो ये था, लेकिन मैं इस तरफ से आया हूँ क्योंकि अब लोगों ने रास्ते बना दिए हैं। और ये देखें जी ये जहाँ यानी कि मेहराबी शक्ल के ये दर्रे, आप बोल रहे दर्रे बने हुए हैं जहाँ से जो पानी की क्रॉसिंग होती थी। अच्छा जी, इसके मतलब कहा जाता है कि तकरीबन जब 500 साल पहले इस यानी कि तालाब को और इस मंदिर को बनाया गया था तो यहाँ एक नहर आती थी जहाँ से जी पानी की जो क्रॉसिंग थी वो इस तरह होती थी। आपको यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ये इसका जो ब्रिज है इसके ऊपर आप अगर देखें तो आपको ऐसा मतलब कि महसूस होगा कि यहाँ से कोई नहर थी जो उस तरफ क्रॉस होती थी, यानी कि लगाने की स्पेशल इसको पानी देने के लिए यहाँ जो नहर थी वो बनाई गई थी। अच्छा जी, ये वो मेन रास्ता था जहाँ से जी जो छोटी नहर आती थी और जहाँ से जी इस तालाब के अंदर जो पानी था वो यानी कि दाखिल होता था। ये जी वो रास्ता था ये वाला। और ये आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ ये तालाब है, जहाँ से ये उन्होंने मेहराबी शक्ल के दर्रे बनाए हुए हैं जहाँ से पानी क्रॉसिंग होती थी। और ये जो सीढ़ियाँ हैं
यहाँ जी जो हिंदू लोग थे, जो यानी कि हिंदू जो मर्द हजरात थे, वो जी इन यानी कि सीढ़ियों पर यहाँ जी वो स्नान करते थे। सीढ़ियों से यानी कि स्टेज ये बने हुए हैं स्टेप्स, इन पर बैठ के रहे, जो भी उनका तरीका था उस तरीके से वो स्नान करते थे। और ये जो आपको यहाँ कमरा नज़र आ रहा है, ये जी वो कमरा है जहाँ पर जी जो हिंदू ख़वातीन थी वो यहाँ अपनी जो स्नान की रस्म थी वो अदा किया करती थी। ये जी वो कमरा है जहाँ जो हिंदू ख़वातीन थी वो स्नान किया करती थी। आज भी तकरीबन ये जो टेंपल है ये तकरीबन अपनी सही हालत में, अच्छी हालत में यानी कि अपनी यानी कि मौजूद है। लेकिन अगर इसे प्रिजर्व ना किया गया तो मुस्तक़बिल करीब में ये जिसका यानी कि गिरने का ख़तरा है। लेकिन फिल वक्त ये ठीक है। ये जी वो कमरा था जहाँ जी हिंदू जो ख़वातीन थी वो अपने स्नान की रस्म अदा किया करती थी। यहाँ जी देखिए वो स्टेप्स हैं, यहाँ भी यानी कि वैसे स्टेप्स बने हुए हैं जिस तरह ये पूरे यानी कि टेंपल में चारों तरफ जो स्टेप्स बने हुए हैं। ये देखें ये स्टेप्स हैं। और ये देखिए यहाँ ये खजूरों के दरख्त हैं, ये चेक करें। यहाँ से जब मैं पूरा आपको इसके चारों तरफ से ये विज़िट करवाता हूँ। ये देखिए जी यहाँ ये जो कमरा है इसके चारों तरफ ये दीवारें बनी हुई हैं ताकि यहाँ कोई जो बाहर के लोग हैं उनकी जो नज़र है वो यहाँ जाए ना, यानी कि वो यहाँ ना देख सकें। इसकी चारों तरफ ये देखें ये दीवार बनी हुई मेरे साथ साथ जहाँ मैं चल रहा हूँ राइट साइड पर। और ये स्टेप्स हैं इसके दोनों तरफ। और ये वो कमरा खुफिया जहाँ जी जो हिंदू ख़वातीन थी वो अपनी स्नान की रस्म अदा किया करती थी। अब जी आगे चलते हैं और आपको इस मंदिर की जो मरकज़ी इमारत है उसकी जो बेसमेंट बुनियाद है वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो मंदिर था ये एक मिट्टी के टीले के ऊपर तामीर किया गया था, यानी कि इस तालाब के वस्त में ये आपको वस्त में ये आप तालाब के चारों तरफ आप देखें तो वस्त में ये मतलब कि मंदिर की मरकज़ी इमारत मौजूद है। तो ये जो मंदिर था ये एक मिट्टी के टीले के ऊपर जो तालाब के वस्त में मौजूद था उसके ऊपर ये तामीर किया गया था। और आप इसकी ये बुनियाद बेसमेंट देखें कितना ये शानदार स्ट्रक्चर है जो आज से तकरीबन 500 साल पहले ये इस गाँव में बत्तो गुसैया गाँव में तामीर किया गया था। ये देखिए आप टोटल छोटी ईंट का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए आप चारों तरफ इसके इस तरह की ही यानी कि जो बुनियाद है मेहराबी शक्ल की, देखिए मेहराबी शक्ल की ये बनी हुई है बुनियाद इस तरह की, यानी कि इनको आप ताकचे बड़े बोल लें उस डिज़ाइन के ये बने हुए हैं। देखिए आप इसके चारों तरफ ही इस तरह की ही बुनियाद बनी हुई है। और ये वो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे मेहराबी शक्ल के दर्रे जहाँ से जो पानी क्रॉसिंग थी वो होती थी। अब ये दूसरी तरफ चलते हैं और आपको इसका दूसरी तरफ का जो यानी कि इसकी दूसरी साइड है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम इसी तरह की जहाँ जो स्टेप्स हैं वो बने हुए हैं, लेकिन इस तरफ की ये जो दीवारें हैं थोड़ी थोड़ी गिर चुकी हैं। इस तरफ भी ऊपर एक जैसे इसके दूसरी साइड पर दीवार इस तरह की ऊपर ये दीवार थी लेकिन वो अब वक्त की नज़र हो चुकी है। और ये जी टेंपल की जो मरकज़ी इमारत है वो है जी। अब जी ऊपर चलते हैं और आपको जो मंदिर की मरकज़ी इमारत है वो आपको दिखाते हैं। अब जी जो मंदिर की मरकज़ी इमारत है उसकी तरफ चलते हैं और आपको जो मंदिर की मरकज़ी इमारत थी वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी ये रास्ता था जो मंदिर की मरकज़ी इमारत की तरफ जाता था। ये देखिए आप ये वो रास्ता था। ये देखिए जी यहाँ ये मंदिर की यानी कि जिस तरह भी आप कोई हिंदू जो आप टेंपल देखेंगे उसका कहीं भी आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो ये सेम डिज़ाइनिंग इसी तरह की आपको मिलेगी। ये देखें और ये जो ऊपर इसका यानी कि डोम था उसके ऊपर जो आप वो बोल लें एक पीतल का लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं मुझे उसका नहीं पता। तो ये इसकी इमारत थी। ये देखिए आप ये जी मैं इसकी दूसरी साइड पर जा रहा हूँ, ये चेक करें। ये देखिए आप अब तो तकरीबन ये देखें कहीं कहीं से ये बिल्कुल मुनहदम हो चुका है, यानी कि इसकी जो बुनियादी वो कमज़ोर पड़ चुकी है। ये हमारा विरसा है, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। ये देखिए इस तरफ से ये दीवारें हैं ये भी इसके गिर चुकी हैं। ये जो वो मिट्टी का टीला था जहाँ जी यानी कि मिट्टी का टीला था, मिट्टी के टीले के ऊपर ये जो मंदिर ये तामीर किया गया था। अच्छा जी ये जो बेरी का दरख्त है इसके मतलब कहा जाता है कि इस जगह पर जो बाबा रामानंद थे उन्होंने अपनी जो छड़ी थी वो गाड़ी थी और उस जगह से ये बेरी का दरख्त निकला था। देखिए आप और इस बेरी के दरख्त के मतलब कहा जाता है कि तकरीबन
500-600 साल पुराना है ये वाला बेरी का दरख्त। ये जी मंदिर की मेन इमारत है जहाँ से जी अंदर दाखिल होते हैं। ये सामने इसके एक बरामदा बना हुआ है और इसकी तीनों साइडों पर ये 3 मेहराबी शक्ल के दरवाजे हैं और इन तीनों दरवाज़ों पर जदीद किस्म की मीनाकारी हुई है और इसके ऊपर जदीद जो नक्शो निगार है जिस तरह वो टेम्पल्स पर होते हैं, इस पर भी बिल्कुल इसकी बनावट है बिल्कुल उन्हीं टेम्पल्स की तरह है। ये जी इसके सामने वाली एंट्रेंस थी जहाँ से जो मंदिर के मेन जो कमरा था जहाँ मूर्तियाँ होती थी, वहाँ यानी कि एंटर इस दरवाजे से होते थे। और ये सामने जो जगह है इस जगह पर कहते हैं कि एक जो बड़ी मूर्ति होती थी और साइडों पर 2 छोटी मूर्तियाँ होती थी। आप पाकिस्तान में या पंजाब में, पाकिस्तान में जो हिंदू टेम्पल्स हैं, आप कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी विजिट करेंगे तो आपको इस तरह के सेम इसी तरह के टेम्पल्स आपको मिलेंगे वहाँ। सेम जिस तरह ये स्ट्रक्चर है इसी तरह के आपको स्ट्रक्चर्स वहाँ मिलेंगे। इसी तरह मैंने सुखू चक में आपको 2-3 टेम्पल दिखाए हैं, वहाँ भी सेम इसी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा जी, ये मंदिर की मरकज़ी इमारत थी और जैसे आपको वो सामने दीवार नज़र आ रही है, इसके चारों तरफ इसी तरह की दीवार थी। लेकिन अब देखें, ये आप देख रहे होंगे वहाँ से भी दीवार है ये गिर चुकी है। इस तरफ से तकरीबन ठीक है, लेकिन इस तरफ से ठीक है। इस साइड की तकरीबन ये दीवार ठीक है, लेकिन इस साइड की जो दीवार है वो टोटल गिर चुकी है, मुनहदम हो चुकी है। इस साइड की तकरीबन सारी दीवारें गिर चुकी हैं। वो देखिए आपको ये दीवार नज़र आ रही है, ये भी तकरीबन ठीक है दीवार, लेकिन इस तरफ फिर अगर आप पीछे आएँ तो ये भी दीवार इस तरफ की गिर चुकी है। तो अगर इसको प्रिजर्व ना किया गया तो शायद आने वाले सालों में ये जो विरसा है, ये मंदिर है, ये अपनी शायद जो इसकी यानी कि अपनी असल हालत में ये ना रहे, गिर जाए शायद। तो ये देखें, ये भी बिल्कुल इस तरह का जैसे ये बना हुआ, इस तरह का ही बिल्कुल यहाँ बना हुआ था। ये पिलर था, तो शायद इनके ऊपर जो डोम थे वो बने हों, इनके ऊपर भी डोम बने हों। जिस तरह मैंने आपको टिल्ला जोगियाँ पर दिखाया था वहाँ जी बने हुए थे, बिल्कुल इसी तरह के स्ट्रक्चर था और उनके ऊपर डोम बने हुए थे। शायद यहाँ भी वही उसी तरह के डोम बने हों, लेकिन यहाँ फिल वक्त उस तरह की कोई भी निशानी नहीं मिलती। ये जी पीछे हमारे मंदिर की मरकज़ी इमारत मौजूद है और ये देखिए जी यहाँ से नज़ारा, इसके चारों तरफ ये तालाब था, पौंड था। ये देखिए आप, ये चेक करें, इसके चारों तरफ ये तालाब पौंड था और मेन रास्ता था जो मैंने आपको दिखाया था। लेकिन ये देखिए अब तकरीबन इसकी दीवार है, ये वाली भी उधर से तो कायम है, लेकिन यहाँ से ये भी टूट चुकी है। ये देखें, इसमें टोटल ये छोटी ईंट का इस्तेमाल हुआ था, ये देखें आप। और ये है चूने का या मिट्टी का, ये वाला चूना या मिट्टी, ये देखें आप, चूना या मिट्टी, मेरे ख्याल से ये चीज़ें होती हैं, चूना और मिट्टी दोनों को मिक्स करके इसको तामीर किया गया था। ये देखें आप, ये इसकी मरकज़ी इमारत है ये वाली। और अब ये तकरीबन लगाने के टूट फूट का ये बिल्कुल यानी कि शिकार हो चुका है यहाँ। यानी कि अगर हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो ना दी तो शायद आने वाले 20-25 सालों में इसकी जो मेन इमारत है ये भी यानी कि गिर जाए। हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये देखिए इस तरफ से तो ये गिरना शुरू हो गया, इसकी दीवारें हैं जो इस तरफ से, ये देखें आप, ये गिरनी शुरू हो गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।